सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उलगुलान आंदोलन कब हुआ था? उलगुलान आंदोलन की बात करते हैं 1895 ईस्वी में यह आंदोलन हुई थी। इसी को ही हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जिसके प्रणेता थे बिरसा मुंडा। वही बिरसा मुंडा जिनके जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुई थी। जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण। हैजा को ही कोलरा के नाम से भी कभी आप लोग का प्रश्न में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग जिला में अवस्थित है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कटक में अवस्थित है। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह बुद्धू भगत जिसके प्रणेता थे। कोल विद्रोह से एकमात्र अछूता जिला झारखंड का वो हजारीबाग जिला था। हजारीबाग जिला में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। कोल विद्रोह की घटना 1800 कोल विद्रोह की बात करते हैं, यह घटना कब की है? 1831-32 ईस्वी की। 1832-33 ईस्वी की भूमिज विद्रोह घटना है। नेक्स्ट प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन नायक थे। जो खरवार आंदोलन घटना है, ये 1874 ईस्वी की घटना है, खरवार आंदोलन। और इस खरवार आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे भागीरथ मांझी। कौन थे? भागीरथ मांझी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किया, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जयपाल सिंह की बात करते हैं, झारखंड पार्टी की गठन 1950 ईस्वी में की गई थी, जो कि आगे चल कर के 1963 ईस्वी में इसे कांग्रेस में विलय कर दिया गया। झारखंड पार्टी की जो चिन्ह थी वो मुर्गा चिन्ह था, ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। और 1952 ईस्वी में सबसे पहले बिहार विधानसभा में जब चुनाव लड़ी, उस समय इस पार्टी ने 33 सीटें प्राप्त की थी। जयपाल सिंह की बात करते हैं तो जो 1928 ईस्वी में भारत ने हॉकी खेल में सबसे पहली बार ओलंपिक विजेता रहे थे, उस समय गोल्ड मेडलिस्ट स्वर्ण पदक जीते थे 1928 ईस्वी में। तो उस हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा ही थे। जयपाल सिंह मुंडा जिनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई थी। कब? 1970 ईस्वी में ब्रेन हेमरेज के कारण। रुकदे एवं कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो रुकदे एवं कोंता मुंडा का संबंध कोल विद्रोह से है। यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिएगा, 1831-32 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलगुपन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हो विद्रोह। हो विद्रोह जो कि 1820-21 ईस्वी की घटना है। ढाल विद्रोह की बात करते हैं तो 1767 से 77 10 वर्षों तक ये ढाल विद्रोह चला था। चेरो विद्रोह की बात करते हैं तो 1800 से 1802 ईस्वी की बात करते हैं, ये चेरो विद्रोह। और संथाल विद्रोह की घटना बात करते हैं, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो और झानो जिसके प्रणेता थे। संथाल विद्रोह को ही हम लोग हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। यह घटना है 1855-56 ईस्वी की। अगला प्रश्न है, टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो टिस्को को कोयला की प्राप्ति झरिया से होती है। टिस्को की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पे जो लोहा उत्पादन है, सबसे पहले लोहा का उत्पादन 1911 ईस्वी में किया गया। तत्पश्चात 1914 ईस्वी में
अयस्क का उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सिंदरी की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। और पहला पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब से होता है? 1951 से 56 ईस्वी में। तो ये पहला पंचवर्षीय योजना के दरमियान सिंदरी उर्वरक संयंत्र का स्थापना किया गया था। पंचवर्षीय योजना से थोड़ा सा हम लोग बातें कर लेते हैं, चूँकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 और दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61। पहला में डायरेक्ट पूछा जाता है किस पर आधारित था, तो इसमें कृषि पे ज़्यादा जोर दिया गया था और दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे बल दिया गया था। पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर। और जो दूसरा जो था वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां देश का बड़ा विस्फोटक कारखाना है? देश का विस्फोटक कारखाना, और वो स्थान कहाँ पे है? तो वो है गोमिया में। और ये गोमिया पड़ता कहाँ पे है, किस जिला में? तो गोमिया बोकारो जिला में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए रिलेटेड प्रश्न में पूछ दिया गया, तो ये बोकारो जिला में अवस्थित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की बात करते हैं तो ये 165 आर्टिकल 165वां अनुच्छेद इससे संबंधित रखता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो तेतुलिया जल गर्मकुंड की बात करते हैं, ये कहाँ पे है? धनबाद जिला में। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। एक है आप लोगों का दूध खड़िया, एक है पहाड़ी खड़िया और एक है ढेलकी खड़िया। अगला प्रश्न है, तातापानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तातापानी, तो तातापानी लातेहार में। कहाँ पे? तातापानी लातेहार में, तेतुलिया धनबाद में। हजारीबाग तथा कोडरमा के अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक प्रधान की मिट्टी पाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रति माह कितने वेतन मिलता है? 2,25,000 रुपया। अगला प्रश्न है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय की बात करते हैं वो रांची है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग। संथाल परगना का दुमका। अगला प्रश्न है, दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? दुआरी जल गर्मकुंड की बात करते हैं तो यह चतरा जिला में अवस्थित है। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष में आई। संथाली भाषा, तो कब इसे लाया गया था? 2003 ईस्वी में। संथाली भाषा की बात करते हैं तो 92 संविधान संशोधन के तहत इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 2003 ईस्वी में। और इसके साथ साथ और 3 भाषा हैं जो कि आप लोग, एक तो है बोडो, एक है बोडो, एक है डोंगरी और एक है मैथिली। पिछला बार प्रश्न पूछा गया था बोडो किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो बोडो देखिए ये असम का है भाषा। डोंगरी की बात करते हैं ये जम्मू कश्मीर का है। और मैथिली की बात करते हैं बिहार। और ये संथाली ये तो झारखंड का है ही। निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है?
तो कार्तिक अमावस्या के दिन इनमें से कौन सा त्यौहार को मनाया जाता है? सोहराय पर्व को। भादो एकादशी इंजोरिया रात के कर्मा को मनाया जाता है। चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को सरूल को मनाया जाता है और टूसू पर्व पूष महीना में मनाया जाता है। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य ये कोडरमा जिला में अवस्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इसका 62 वर्ष होता है और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। कब? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी से आप लोग और एक याद कर लीजिएगा, एक तो 1919 पूछा जाता है बार बार और एक 1909। 1909 किससे जुड़ा हुआ है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1909 और मार्ले मिंटो एक्ट 1909। सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? कौन सा? सफा होड़ आंदोलन। सफा होड़ आंदोलन ये 1870 ईस्वी की घटना है और ये आदिवासी समुदाय से जो संबंधित रखता है वो आदिवासी समुदाय है संथाल। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? झारखंड में अभी वर्तमान में कुल जनजातियों की संख्या बात की जाए तो 33 जनजाति, जिसमें कि 25 प्रमुख है और 8 आदिम जनजाति है। अभी सबसे न्यूनतम जो नया जनजाति है वो है पुरान जनजाति, और इस ऑप्शन में से हम लोग आदिम जनजाति की बात करते हैं तो वो है कोरवा जनजाति। अगला प्रश्न है, अंडी और ओपोर-तुपी नाम से प्रचलित बिहुआ किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपोर-तिपी, तो ये हो जनजाति से संबंधित रखता है। शासन पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? पूरनमल के द्वारा आप लोगों को ज्ञात होगा, देवघर में स्थित जो शिव मंदिर है, बैद्यनाथ मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, उसका निर्माण गिद्धौर राजवंश के जो 10वें राजा पूरनमल थे इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया है। और यह बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। 1514-15 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया है। अंतिम संस्कार के लिए ये उपयुक्त स्थान भी इसे माना जाता है। महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआ डांड अभ्यारण्य की बात करते हैं, ये लातेहार जिला में अवस्थित है। इसका स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। भेड़ियों के लिए यह प्रचलित है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? अंजन धाम ये गुमला जिला में अवस्थित है। कहाँ पे? गुमला जिला में। और ये अंजन धाम आप लोगों का भगवान हनुमान का जन्म स्थली के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है। झारखंड राज्य गठन के समय 18 जिले थे। उस समय 212 प्रखंड थे, वर्तमान में 264 प्रखंड है। उस समय 33 अनुमंडल थे, अभी वर्तमान में 45 अनुमंडल है। 4 प्रमंडल थे, वर्तमान समय में 5 प्रमंडल हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। देखिए, झारखंड का सबसे जो ठंडा स्थल है वो तो मंगोलिया पॉइंट नेतरहाट है, लेकिन झारखंड का शिमला के नाम से रांची को जाना जाता है। हजार बागों के शहर के नाम से, थाउजेंड गार्डन के नाम से हजारीबाग जिला को जाना जाता है। सेफील्ड के नाम से भेंडरा बोकारो को जाना जाता है। कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कुंदा मेला ये प्रतापपुर प्रखंड और ये चतरा जिला में लगता है कुंदा मेला, और कुंदा जलप्रपात पलामू जिला में है। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? तो ये आप लोगों का यहाँ पे 5 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित इनमें से कौन सा योजना है?
राज्य के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है। टोटम का संबंध किससे होता है? टोटम यह एक प्रकार का जनजातियों का गोत्र चिन्ह होता है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट खालिस्तान रुपया के दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना 5 रुपया में मुहैया करवाया जाता है। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कर दी गई है। तो कितने रुपये कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पहले देखिए, पहले विभाजित किया गया था कि यदि 6 महीना को है तो उसका इतना रुपया होगा, 6 महीना से ज़्यादा यदि उसमें थे तो इतना रुपया होगा। लेकिन अब इसको सबको एक करके 10,000 रुपया कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? लक्ष्मी लाडली योजना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। डिवीजन कमिश्नर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है, तो इसके औपचारिक प्रधान मेयर होते हैं। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1785 ईस्वी में भागलपुर में। छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है? रांची और हजारीबाग पठार के बीच में। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से हैं। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया ये मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। उरांव की जो कुड़ुक भाषा है और जो पहाड़िया की मालतो भाषा है, ये किससे संबंधित रखता है? तो ये आप लोगों का द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखता है। और भारतीय आर्य भाषा जो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है, खोटा, नागपुरी, कुड़माली, पचपरगनिया, ये भारतीय आर्य भाषा से संबंधित रखती है। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? ब्राकर नदी पे है ये। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया था? 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद का गठन हुआ था। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद का गठन 1995 ईस्वी में किया गया। यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? कौन सा रूल? यूल रूल कब लागू किया गया था? 1856, और ये संथाल परगना क्षेत्र के लिए लागू किया गया था।